हेलो सभी मित्रों को नमस्कार। हेलो लर्नर्स के इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की इस प्रोग्राम में जो हर रविवार को 11 बजे से संचालित किया जाता है, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी आपसे बात कर रहा हूं और आपके साथ आपके से बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि पैंडेमिक पीरियड में शिक्षण संस्थानों में सारी चीज़ें अभी बंद हैं, स्थापित नहीं हैं और आप कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएँ, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसे में जो है इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी हमेशा की तरह आपके साथ उपस्थित हुआ है, आपकी समस्याओं को साझा करने के लिए और आपकी समस्याओं के उपचार के लिए। पैंडेमिक पीरियड में जो इग्नू के विद्यार्थी हैं वो सभी लोग जानते हैं कि उनसे संपर्क रखने के लिए इग्नू ने तरह तरह की व्यवस्थाएं की हैं और उन व्यवस्थाओं में हमने इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी की जो हमारी वेबसाइट है rcvaranasi.ignu.ac.in को हमेशा अपडेट रखा है और वहाँ पे हमने 5 मोबाइल नंबर दे रखे हैं जिनके ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कभी भी आप फ़ोन करके आप हमसे हमारा अपनी कोई भी क्वेरीज, अपनी कोई भी समस्या आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी ने का अपना ईमेल आईडी है जिस पे आप अपने मेल भेजते हैं, अपनी क्वेरीज भेजते हैं, अपनी समस्याएं भेजते हैं और हम उनको कोशिश करते हैं कि अगर हमारे लेवल पे सॉल्व होने लायक हैं तो उन्हें तुरंत का तुरंत सॉल्व किया जाए और आपको पहुँचाया जाए। बहुत से विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये जो हमने अभियान शुरू, लोगों की लगातार जुड़ाव हो रहा है। राघवेंद्र एमए हिस्ट्री में एडमिशन वजह से मैं फाइनल ईयर मार्कशीट प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ और मेरा एडमिशन कैंसिल तो नहीं होगा। आपको समय मिलेगा, आपको ग्रीवांस बन के जाएगा आपकी मेल पे और आपकी मार्कशीट मिले तो आप तो अपना मार्कशीट अपडेट कर दीजिएगा जब भी ग्रीवांस मिले और आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी हमारे इग्नू में इस वर्ष में प्रोविजनल एडमिशन का प्रोविज़न तो नहीं है, लेकिन आपको समय मिलता है अपने ग्रीवांसेज को क्लियर करने के लिए। और कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं ऑनलाइन एडमिशन में डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जगह, तो आप सभी को ये बताना है कि आपको वेट करना चाहिए और हमारी डेट जैसे बढ़ती है आप फिर से एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी करें, क्योंकि हमारी जो बात हुई हेडक्वार्टर लेवल पे उस पर यह बताया गया है कि अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ प्रोविजनल एडमिशन का प्रोसीजर नहीं है, जिससे जिनके पास कोई भी डिग्री या मार्कशीट नहीं है तो वो फाइनल ईयर की कॉलम में मार्कशीट अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उनको होगा वो अपना मार्कशीट आपको मिल पाएगी और आप अपना क्षमा कर दीजिए। और जो बच्चे, उनको ये बताना है कि स्टडी मटेरियल इग्नू द्वारा आपके घर के पते पे भेजा जाता है, क्योंकि आप जानते पीरियड में पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, पोस्ट डिस्टर्ब हो गया है, तो ज़रूर उसमें समय लग सकता है। मटेरियल हो सकता है कुछ टाइम बाद आप तक पहुँचे, तो जब तक ये नहीं पहुँचता इग्नू ने अपने समस्त स्टडी मटेरियल को ऑनलाइन आपके लिए उपलब्ध करा दिया है और चाहे जैसा विद्यार्थी जो भी है वो उस सारा एक्सप्लोर कर सकता है। केवल इग्नू के विद्यार्थी ही नहीं, किसी भी संस्थान के विद्यार्थी कर सकते हैं, ओपन एक्सेस में है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधे जो है ignu.ac.in जो इग्नू की वेबसाइट है उस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ई ज्ञान कोर्स आइकॉन पे क्लिक करें। अपने कोर्स का नाम सर्च में लिखें, जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया उसका जो भी विषय का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करें। आपके सामने खुल के आ जाएगा पेज और आप वहाँ से
वो स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिए अपने कंप्यूटर में, चाहे तो प्रिंट आउट ले लीजिए। मुझे आप अपने घर पे बैठ के स्टडी करें, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही नहीं, आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करने के लिए आपको सीधे जो है एक प्ले स्टोर पे जाके अपनी मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करने का है, इग्नू ई कंटेंट। इग्नू में आपके सारे जो हम इग्नू ने 215 या 224 तरह के कार्यक्रम हैं, उन सारे कार्यक्रमों की स्टडी मटेरियल है अपलोड हैं। आप अपना नाम लिख के, अपने विषय को लिख के और अपना डिटेल्स कोर्स का लिख के आप अपना स्टडी मटेरियल वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जिस भी जैसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा। इग्नू में पढ़ाई करना बहुत आसान है। आपको 90% कार्य अपने और 10% कार्यों के लिए आपको अध्ययन केंद्रों पे जाना होता था। इग्नू ने अभी अपनी सारी जो 10% के लिए आपको अध्ययन केंद्रों पे जाना होता था, उन सारी व्यवस्थाओं को भी ऑनलाइन कर दिया है। अब आपको वहाँ भी अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल परीक्षा और आपके जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हैं, प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, उनके लिए जाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको। तो और बिना मार्कशीट के एडमिशन नहीं हो सकता। हमने आपको अभी पहले ही बता दिया है। हमारे बहुत से विद्यार्थी इस बात को पूछ रहे हैं और तिवारी जी, विष्णु तिवारी जी, मैंने इस बात को नोटिफाई कर दिया है आपके लिए। और प्रगत श्रीवास्तव, हाउ कैन आई फाइंड माई एनरोलमेंट नंबर। आपने अगर अपना एडमिशन फॉर्म जमा कर दिया है, आपका एक कंफर्मेशन मेल दिल्ली से आएगा और आप में आपको वो मिल जाएगा। कंफर्मेशन मेल में ही सारा डिटेल्स होगा और आप कर सकते हैं। अच्छा, एक निखिल सिंह पूछ रहे हैं कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में है कि नहीं है। यहाँ पे बीसीए कंप्यूटर साइंस है और आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की डेट 31 अगस्त तक खुली है, लिंक खुला हुआ है। विनोद जी, अभी रेट बढ़ने की संभावना है और अगर आप फीस का अरेंजमेंट कर सकते हैं तो आपको ऑनलाइन ही फीस जमा करना है, अपनी तरफ से ही जमा करना है। उसमें हम लोगों की तरफ से कुछ हो नहीं पाएगा, तो आप व्यवस्था कर लीजिए। हो सकता है कि अगर 31 अगस्त के बाद डेट बढ़े तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, और अगर नहीं बढ़ता है तो सर आप आराम से अगले सेशन में प्रवेश ले सकते हैं। हिमा पूछ रही हैं कि सर एडमिशन में कम्युनिकेशन कंफर्मेशन मैं 30 जुलाई को किया। बेटा, अभी सारे फॉर्म स्क्रूटनाइज हो रहे हैं और जैसे जैसे स्क्रूटनाइज होते हैं वो आपको अपडेट करते जाते हैं आपकी कंफर्मेशन में। और इनरोलमेंट नंबर, रुचि अग्रवाल जी पूछ रहे हैं जुलाई में एमएसडी कोर्स में एडमिशन लिया है और इनरोलमेंट नंबर भी मिल गया है। नहीं, लेकिन स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन नहीं हो रहा है। आप हमको डिटेल्स लिख के rcvaransi@ignu.in सेल कर दीजिए। हम उसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। रैम्बो दीक्षित राशु लिख रहे हैं मेरा एनरोलमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से मिल गया है, लेकिन सर ईमेल नहीं आया है। मेरे मोबाइल पे एडमिशन कंफर्मेशन मैसेज ज़रूर आया है, ईमेल नहीं आया। सर आ जाएगा, कंफर्मेशन एनरोलमेंट मिल गया, मैसेज भी मिल गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ मंगेश जी, डेट एक्सटेंड होने की संभावना है एडमिशन के लिए, आप तैयार रहिए, अपनी भरिए। व्हाट अबाउट माय स्टडी मटेरियल। प्रगति, मैंने बताया कि आपका स्टडी मटेरियल आपके घर के पते पे जाएगा और आप निश्चिंत रहिए। बोल रही हैं कि साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल क्लासेज अटेंड करना कंपलसरी है, तो वो क्लासेज चलेगा? बिल्कुल चलेगा। थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन खोलने की बात आ जाए, इंस्टीट्यूशन में क्लासेस चलाने की परमिशन आ जाए, क्योंकि स्टडी सेंटर पे ही प्रैक्टिकल हम कंडक्ट कराएंगे। और हम सोच रहे हैं कि और क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बात करेंगे, आपको संपर्क करेंगे।
अभिषेक शुक्ला टिशु बोल रहे हैं, सर मुझे एमबीए में एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है? आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है एमबीए के लिए, जिसे हम ओपन मैट कहते हैं। वो दिसंबर में फॉर्म भरा जाएगा, आप उसके लिए तैयारी कीजिए और भर के जनवरी में एंट्रेंस टेस्ट दीजिएगा और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। सर जनवरी सुषमा पांडे पूछ रही हैं कि 2020 सेशन बीएड के। तो सुषमा जी, वर्कशॉप आपका जैसा भी डिज़ाइन होगा आपकी स्टडी सेंटर से आपको सूचना जाएगी और आपको इंटर्नशिप वर्कशॉप के बारे में आपको बताया जाएगा। आप वेट कीजिए, पैंडमिक की वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। सर क्या सैटरडे और संडे वाली क्लासेज कंपलसरी होती हैं? शाकिब जी, बिल्कुल नहीं होती हैं। अगर आपके प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है आपके सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिकल क्लासेज ही कंपलसरी होती है, उसमें 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ज़रूरत है एकेडमिक काउंसलर्स की, तभी आप जाइए, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं होती। प्रज्योत कुमार वर्मा पूछ रहे हैं कि क्या सर स्टडी मटेरियल के लिए अलग से पेमेंट करना होता? बिल्कुल नहीं करना होता। आपकी फ़ीस के पे ही हम आपको वो दे देते हैं और आप बिल्कुल समस्या मत महसूस कीजिए। स्टडी मटेरियल आपके घर जाएगा, तब जब तक नहीं है तब तक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल एक्सेस। इग्नू सोशल कंसर्न को लेकर नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है। सबसे कम फीस में आपको प्रवेश देती है, आपके पढ़ने के मौके देती है, स्टडी मटेरियल खुद प्रोवाइड करती है। उत्कर्ष जी पूछ रहे हैं कि एमकॉम एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन डिग्री या मार्कशीट लगेगा, क्योंकि अभी कुछ मिला नहीं है सर। हाँ, मैंने अभी इस पे बात की है, आपको लगेगा और आप उसे जब भी मिले तो आराम से भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इग्नू में एडमिशन 2 बार होता है, एक जनवरी सेशन में होता है और एक जुलाई सेशन में। तो जनवरी सेशन का एडमिशन जो है अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को इस सेशन में एडमिशन नहीं मिल पाया है, जुलाई सेशन में चूँकि अभी प्रवेश की तिथि 31 अगस्त तक चल रही है, तो जो विद्यार्थी ले सकते हैं वो ले लें और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनको मिल मुझे क्या। आप जैसे ई ज्ञान कोर्स आइकॉन पे मैंने बात की है, ई ज्ञान कोर्स आइकॉन पे जाते हैं और आप वहाँ पे क्लिक करते हैं अपने कोर्स के बारे में, तो वहाँ साइड में आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों के यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं। नहीं कर पा रहे हैं काउंसलिंग सेशंस में, तो जब भी आपका ये वहाँ से जाके आप वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने घर बैठे देख सकते हैं जब भी आप कि आपका कैसे आप कर पा रहे हैं। और अमित जी, मैंने बताया कि आप सभी को इनरोलमेंट नंबर हो जाएंगे, सबके फॉर्म प्रोसेस हो रहे हैं। एक बार लास्ट डेट जो क्लोज हो जाने के बाद सारे फॉर्म तेज़ी से मिल जाते हैं। दूसरी बात, आप अगर समस्या हो तो आपको जो है कि अपना वो चैट बॉक्स जहाँ इनरोलमेंट किया था उसे लॉगिन कीजिए, चेक कीजिए, कोई डेफिशिएंसी हो उसको दूर कीजिए और फिर आपका इनरोलमेंट इशू हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी पीजीडीटी की अवेलेबल है। मैंने इग्नो कंटेंट की बात की और ई ज्ञान कोर्स की बात की, दोनों जगह से आप डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्ट कॉपी और आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको स्टडी सेंटर अभी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आपका पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा ये और आपके इंस्टीट्यूशन के तो रजनीश गौतम जी ने पूछा था तो हमने उत्तर दिया। मित्रों, आज नेट की बड़ी समस्या है और नेट की समस्या की वजह से हम बार बार कट जा रहे हैं, हमारा ये लाइव सेशंस इंटरप्ट हो रहा है, फिर भी हम आपके साथ हैं, जब तक हैं आपके प्रश्नों के जवाब के साथ हैं। आज मैं कुछ बात करना चाहता था, साइंस के विद्यार्थी हैं, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनके लिए इग्नू में कौन कौन से बेहतर प्रोग्राम हैं जिनके जॉब ओरिएंटेड अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी आए हैं इग्नू में आना चाहते हैं, उन्होंने के लिए बताना है कि इग्नू ने लेटेस्ट पाठ्यक्रम पे
बीएससी प्रोग्राम चलाती है और ये 5 डिसिप्लिन में इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी पे संचालित है। बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी जियोग्राफी और बीएससी बायोकेमिस्ट्री हम अभी एक्टिवेट करने की प्रोसेस में हैं। इतने ऑनर्स के साथ ये प्रोग्राम्स हैं और बीएससी ये सीबीसीएस बेस्ड पैटर्न पे तैयार प्रोग्राम है जो लेटेस्ट यूजीसी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से इनको अपडेट कर दिया गया है। तो बिल्कुल आप बेहतरीन एजुकेशन के लिए इग्नू के बीएससी प्रोग्राम में हमारे विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने बीएससी कर लिया है और वो कुछ कार्यक्रम एमएससी के बजाय कुछ और कार्यक्रम करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 साल का डिप्लोमा होता है जो कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है बायोकेमिस्ट के रूप में अपनी या केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट के तौर पे अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए, और इसकी फ़ीस मात्र 9,600 रुपये है। 1 वर्ष का प्रोग्राम है और कोई भी विद्यार्थी जो है ये सब इसमें स्नातक विद्यार्थी जो रसायन विज्ञान के साथ बीएससी किए हैं वो कर सकते हैं। दूसरा है कि ना केवल बीएससी के विद्यार्थी बल्कि और भी जो हमारे एकेडमिक्स हैं, टीचर्स हैं और जो लोग इस फील्ड में कर रहे हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स मतलब रिसर्च मेथडोलॉजी और रिसर्च में जो भी स्टैटिस्टिक्स लगती है कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप कोई स्टैटिकल इशूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, रिसर्च से हो, एजुकेशन से हो, सोशल साइंस के रिसर्च से हो। आप ये बहुत ही डिमांडिंग प्रोग्राम है और आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी विद्यार्थी इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, फीस मात्र 7,600 रुपये है और 1 साल का प्रोग्राम है और ये आपको उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से पर्यावरण से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पीजी डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जो आप प्रवेश ले सकते हैं और इसमें 7,000 रुपये फ़ीस है। आराम से आप अपने घर बैठे इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। एक बेहतरीन डिमांडिंग प्रोग्राम है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्निक करके एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो 6 महीने का प्रोग्राम है और घर बैठे आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स के लिए आपको केवल सेंटर पे जाना है और आपको घर बैठे इसको पढ़ाई करनी है, आप कर सकते हैं। और 4,200 रुपये में ये है। आपको प्रयोगशाला सहायक के तौर पे या तकनीशियन के तौर पे तमाम नौकरियों के लिए अगर अप्लाई करना पड़ता है तो आप ये करते हैं। कुछ और प्रोग्राम्स हैं जो विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो हमारे यहाँ से कर सकते हैं विद्यार्थी, जैसे कि एमएससी डीएफएसएफ, एमएससी डाइटिशियन एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है और 32,400 का प्रोग्राम है। जिन्होंने बीएससी बायो से किया है, आहार विज्ञान से किया है या आप बीएससी हैं तो आप इस प्रोग्राम को इग्नू से कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम मात्र 32,400 रुपये में 2 वर्ष का एमएससी मास्टर प्रोग्राम है और बीएचयू में जो हमारा की संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजर PGDFS TOM। ये प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा है और 1 वर्ष का प्रोग्राम है। आपको बताना है कि जो ये पैंडेमिक पीरियड चल रहा है इसके बाद आने वाले समय में आहार विशेषज्ञों का एक बहुत बड़ा रोल हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है और ये सब फ्यूचर के अभी विज्ञान हो गए हैं और इन पे जो बहुत रोजगार और बहुत स्वव्यवसाय रोज के तहत इन पे होने वाला है। एक सावित्री शुक्ला जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा फाइनल नहीं हो पाया और मैं प्रोग्राम में कोर्स में अप्लाई कर रही हूँ तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांग रहा है किया है और हमने बताया है कि अगर इग्नू की डेट आगे एडमिशन की बढ़ती है तो आप अपने मार्कशीट आ जाने का इंतज़ार कीजिए और आपका एडमिशन अभी इग्नू में परमिटेड नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना है और हम सभी लोगों को इंतज़ार करना होगा।
और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होती है तो आप जनवरी सेशन में ले लीजिएगा। बस अक्टूबर के महीने से जनवरी सेशन के एडमिशन के लिंक खुल जाएंगे और आप। तो मैं ये कर रहा था कि PGDFSQM एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो डायट्रिशरी से संबंधित है और करते हैं विद्यार्थी। मैंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट की और काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी के स्पेशलिस्ट को बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। तो इग्नू ने 2 MSc CFT PGD CFT करके 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं और काशी विद्यापीठ में इनका सेंटर है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में इनका सेंटर है, कई जगहों पे सेंटर है और दोनों मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्राम हैं और बहुत प्रोफेशनल प्रोग्राम है। 33,600 रुपये दोनों की फ़ीस है क्योंकि प्रैक्टिकल कंपोनेंट बहुत हैं और आपको करना होता है। आप लोग इस प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हैं। किसी भी विषय का स्नातक इस MSc CFT प्रोग्राम में, काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। तो आप लोग इसके बारे में भी सोच सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन सोच सकते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत से बच्चे जो हैं भाषा विषय में वो आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन करने के लिए, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको ट्रांसलेटर जिन्होंने लैंग्वेज में MA किया है, BA किया है, उनके लिए ट्रांसलेटर के तौर पे अपने करियर को इस्टेब्लिश करने के लिए ये बहुत बड़ा विषय है और इसकी फ़ीस मात्र 4,000 रुपये है। 1 साल का प्रोग्राम है और ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसी में हमने मास्टर प्रोग्राम कर दिया है, मास्टर ऑफ आर्ट इन ट्रांसलेशन स्टडीज MATS। ये दोनों प्रोग्राम बहुत ही प्रोफेशनल प्रोग्राम के रूप में जाने जाते हैं। आप इनमें प्रवेश लेके और बिल्कुल आप अपना इन सारे कार्यक्रमों के अलावा BA BCom भी हमारे साथ उपलब्ध हैं ग्रेजुएशन स्तर पे। ग्रेजुएशन स्तर पे एक प्रोग्राम है हमारे पास BCA जो कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज और बैचलर इन सोशल वर्क कहते हैं। इतने विषय में ग्रेजुएशन के प्रोग्राम इग्नू में उपलब्ध हैं और जो भी विद्यार्थी इसको करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हमारे आर्ट में MHA हिस्ट्री, पब्लिक पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, ये सारे कार्यक्रम आपको उपलब्ध हैं और आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं। प्रक्रिया है उसके बारे में आपको हम बता दें। इग्नू आपको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आपने स्नातक स्तर पे आर्ट साइड में ये प्रोग्राम्स में वो विषय पढ़े हों ना पढ़े हों, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो इग्नू में ये फ्रीडम है कि आप अपने एनरोलमेंट ले सकते हैं और अपने पढ़ाई एक प्रोग्राम कहते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम BLIS, ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स जो लोग हैं वो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत प्रोफेशनल प्रोग्राम है जिसको आप घर बैठे पूरा कर सकते हैं और आप अपने प्रोग्राम के जरिए आप अधिक से जॉब पा सकते हैं लाइब्रेरी साइंस में। इसके अलावा इंटरमीडिएट में बहुत सी चांसेस बन रहे हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे लाइब्रेरियन के अपॉइंटमेंट के इंस्टीट्यूशंस लाइब्रेरियन रख रहे हैं जो भी CBC उनमें लाइब्रेरी के तौर पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अपडेशन के लिए उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर सकते हैं। 3 चीज़ें हमने आपके साथ शेयर किया कि एक तो जो इग्नू में है वो फ्रीडम है आपको कि आप पे अगर आपने किसी विषय में नहीं किया है तो आप प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी बात मैंने की कि आपको एज की जो लिमिट है एज पे प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तीसरी बात मैंने की कि शिक्षा के जो भी बाधाएं हैं उसे डिस्टेंस एजुकेशन दूर करता है, एवेन्यूज उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश या कुछ पेपर आप दे पाए, कुछ पेपर क्लियर नहीं किए, तो आने वाले समय में आप जब तक आपकी वैलिडिटी है टाइम की तब तक आप कर सकते हैं। एक बात मिनिमम वैलिडिटी देते हैं जिसमें आप कोर्स पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो आप प्रोग्राम
प्रोग्राम के लिए एक मैक्सिमम वैलिडिटी देती जाती है। जैसे 3 साल के स्नातक के प्रोग्राम को हम 6 साल का समय देते हैं, 2 साल के मास्टर के प्रोग्राम को मैक्सिमम वैलिडिटी हम 5 साल के देते हैं, और जो डिप्लोमा स्तर का प्रोग्राम है वो 1 साल के प्रोग्राम को 3 या 4 साल की वैलिडिटी देते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने के प्रोग्राम होते हैं, उनको हम अगले 2 साल तक की वैलिडिटी देते हैं। कहने का मासे क्या हुआ कि जब भी आपकी मिनिमम टाइम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जिसका भी ये आपने पूरा हो जाता है, तो आप उस समय के बाद अगले आने वाले हर 6 महीने के एग्ज़ाम में आप उस कोर्स, उस पेपर के लिए आप अपीयर हो सकते हैं और अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप एग्ज़ाम में शामिल होकर आप पास भी हो सकते हैं। इग्नू में आज तक करीब हर वर्ष जो है 12 से 14 लाख विद्यार्थी, 6 से 7 लाख विद्यार्थी एक समय टर्म इंड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इस तरह से 14 लाख विद्यार्थी करीब साल में एग्ज़ाम देते हैं। तो इनमें से आज तक एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम फेल शब्द का यूज ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि जो विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहा है वो कंप्लीट नहीं कर पाया है इस साल, और उसके लिए अगले आने वाले साल में वो कंप्लीट कर सकता है। तो आप याद रखें कि इग्नू जो है हमेशा विद्यार्थियों के साथ रहता है, और जब भी आपकी असफलता इस वर्ष पेपर में किसी रह गई, वो आने वाली वैलिडिटी है आप पूरी कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज और विश्वविद्यालयों में आपको शायद नहीं मिलती है। फिर तीसरी बात हम ये करते हैं, आपको जो फैसिलिटी है कि कभी कभी 5 साल या 6 साल पूरा हो जाने के बाद भी विद्यार्थी हमारे पास आता है और कहता है कि सर 2 पेपर बच गए हैं, 2 पेपर अगर हमारे कंप्लीट हो जाते तो हमारी डिग्री अवार्ड हो जाती है, 2 पेपर की वजह से डिग्री रह गई। तो उसको उस 2 पेपर के लिए हम फिर से एक 2 साल का रीएडमिशन टाइम दे देते हैं, और वो रीएडमिशन टाइम में भी वो विद्यार्थी अपने कोर्स को पढ़ता है। 2 साल का बड़ी नॉमिनल फीस में एक्सटेंशन मिल जाता है। तो इन तरह की चीज़ों के लिए आप इग्नू में संपर्क कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली मिल जाती है। उसके अलावा आपका जो नेम करेक्शन या आपका एड्रेस करेक्शन या आपका कोई होता है, ये फ्री ऑफ कास्ट इग्नू कर देता है। आप गोरखपुर में पढ़ रहे हैं, बनारस में पढ़ना चाहते हैं, अब आपका ट्रांसफ़र, आपकी फैमिली का ट्रांसफ़र हो गया, तो आपको ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है कि आप गोरखपुर से बनारस के किसी स्टडी सेंटर में आप भाग ले सकते हैं, यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं, हम पूरा आपका मैनेज कर देते हैं। इसके अलावा बहुत बार ये होता है कि यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गए और आप वहाँ के स्टडी सेंटर में, वो भी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। कुछ विषयों में जो CBCS बेस्ड हैं उनको छोड़ के हम कोर्स चेंज का ऑप्शन भी देते हैं। आपके अल्टरनेट कोर्स कुछ आपको लगते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी नहीं है, आप उनको आगे भी मतलब उन कोर्सेज के बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनको चेंज करने का ऑप्शन देते हैं। आप एक नॉमिनल फ़ीस के साथ आप उन कोर्सेज को चेंज कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि हार्ड कॉपी के किताबें जो जुलाई सेशन के हैं उन बच्चों की भेजी जा रही हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान न हो, आपके होम एड्रेस पे जाएगा। बस एक काम करना है, पोस्ट मास्टर से संपर्क में रहना है, पोस्ट जिससे आपको डिलीवर हो जाए, और नहीं होती है तो फिर वो वापस लौट जाती है और फिर आपको एड्रेस का वापस आएगी या आपको फ़ोन आएगा, हमारे पास आएगी तो हम फ़ोन करके आपको बुला के उसको आपको उपलब्ध करा देंगे। इनके बारे में निश्चिंत रहिए। और जब तक किताबें नहीं हैं, ई ज्ञान कोश से या इग्नू ई कंटेंट से, जिसके बारे में हमने अभी विस्तार से बात की, आप वहाँ से मटेरियल को डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई कीजिए, मोबाइल ऐप पे पढ़ाई कीजिए। इग्नू ने ये सुविधा दी है कि आपके घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये रीएडमिशन की प्रोसेस भी आप अवेल कर सकते हैं। और कहने का आशय क्या हो, इग्नू आपके साथ तब तक खड़ा रहता है जब तक आप में पढ़ने की इच्छा होती है, और हमारी कोशिश होती है कि आपके एडमिशन लेने के बाद हर वो सपोर्ट सर्विसेज आपको उपलब्ध हो जिसके आप हकदार हैं और जो आपकी पढ़ाई पूरी करने में मदद करें। तो ये ध्यान रखें। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए आप इग्नू RC Varanasi @ की वेबसाइट को ज़रूर आप अवेल करें, वहाँ पे देखें, वहाँ जाएं
और ignu.ac.in हमारी जो हेडक्वार्टर की वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं और वहाँ पे आप अपनी समस्या अपने बारे में खंगालें, अपने कोर्स के बारे में देखें, अपनी सूचनाओं के बारे में देखें। साइट है ये जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने अभी पैंडेमिक पीरियड में क्रिएट किया है, फेसबुक। हर संडे को 11 बजे हम आपको इस फेसबुक पेज पे आपके साथ उपलब्ध होते हैं, आपको इस लेक्चर में होते हैं। आकाश शर्मा जी पूछ रहे हैं इग्नू का हॉल टिकट कब आएगा, तो बस आप वेट कीजिए। यूजीसी की अपडेटेड गाइडलाइन क्या आ रही है और जैसे आएगी अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे आपके हॉल टिकट के लिए और आपके एग्जामिनेशन व्यवस्था की सारी सूचना के लिए आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा और पूरा सिस्टम से इन्फॉर्म होंगे। आप निश्चिंत रहिए। दीक्षा खन्ना जी पूछ रहे हैं असाइनमेंट कब मिलेगा सर। असाइनमेंट के बारे में अभी आपको पता नहीं है दीक्षा जी, आप असाइनमेंट आप ignu.ac.in पे जाएं और वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में ये असाइनमेंट अपलोडेड है और आप वहाँ से देख के अपने डाउनलोड कीजिए। विमल जी पूछ रहे हैं साथ में बिलीव कर सकता हूँ कि नहीं। अभी यूजीसी ने ये गाइडलाइन मीटिंग की है कि जो विद्यार्थी हैं अब एक साथ 2 प्रोग्राम कर सकते हैं, किंतु इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक हमारे पास नहीं आया। एज ऑन डेट नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो आप सबको बता ही दिया कि ऐसे एडमिशन आपका कंफर्म होगा, आपका ईमेल पे आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा और हम भी मैसेज बाद में करेंगे कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया जब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। आप सब लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर पे अपनी पढ़ाई करते रहिए और हमसे संपर्क करने के लिए हमारे 5 दिए गए मोबाइल नंबरों को ज़रूर यूज़ कीजिए। जैसा कि हमने ignu.ac.in पे 5 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उन मोबाइल नंबर पे आप फ़ोन करके हमसे फर्दर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमसे जुड़े रह सकते हैं अपने स्टडी सेंटर के बारे में। और दूसरी बात यह है कि आप कोई क्वेरी हो तो आप rc@varanasi@ignu.ac.in पे मेल भी कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के लिए आज वक्त इजाज़त नहीं दे रहा आगे कार्यक्रम को ले जाने के लिए। आज हम यही कार्यक्रम को स्थगित करते हैं। अगले संडे को किसी और विषयों के साथ, किसी और प्रोग्राम के विषयों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे आपकी समस्याओं पर बात करने के लिए। आप सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।